नेहरू को गाली देने से पहले इस देश की राजनीतिक इतिहास को समझिए आप। नेहरू को गाली मत दीजिए। भारत बना तो भारत के सामने कितनी समस्याएं थी हम और आप नहीं जानते। आज के बच्चों को नेहरू को गाली देने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर उन समस्याओं को समझ लेना इस देश का, जो साइंस पढ़ा बच्चा है, तो पता चल जाए औकात उनको अपनी। नेहरू को गाली देने से पहले इस देश की राजनीतिक इतिहास को समझिए आप। नेहरू को गाली मत दीजिए, अपने आप को गाली दीजिए कि हम किस प्रवृत्ति, किस मानसिकता के लोग थे, किस मानसिकता के लोग थे हम। किसने बनाया था इस देश में जातिवाद को? पूछे इस देश की जनता, क्यों नहीं पूछती? जातीय भेदभाव क्यों पैदा किया गया था? और जातीय भेदभाव से भारत को निकालने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज भी तो जूझ रहे हैं हम उससे, कि नहीं जूझ रहे हैं? बताइए, क्या जातीय संघर्ष देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है? सबसे बड़ा खतरा है। आपका ही समाज बटा पड़ा है, आपके समाज में ही भेदभाव है। फिर धार्मिक संघर्ष, फिर भाषाई संघर्ष, कितने संघर्षों से उस व्यक्ति ने निकाला है इस देश को, शेप अप किया है इस देश को। समझिए ना, आज की जितनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर थी, इतने आसानी से लोगों को कनेक्ट किया जा सकता था, जितना आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक जगह बैठकर पूरे भारत को अपनी बात सुना देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, इतनी शिक्षा थी उस टाइम, तो कैसे नेहरू को गाली दे देते हो? फिर किस मुंह से गाली देते हो उस व्यक्ति को? गाली औकात है तुम्हारी? उनके समकक्ष खड़े होने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम गाली देते हो उसको। बात को समझिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि नेहरू के आप पिछलग्गू बन जाइए, लेकिन नेहरू को पढ़िए, नेहरू को समझिए आप। समझ में आई बात? भगत सिंह साहब भी उनको बहुत आदर सत्कार से मिलते, बात करते थे दोनों।